एमआरपी तो पूरे इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है कि दो एमआरपी, इवन पब्लिशर, मैन्युफैक्चरर कोई भी पूरे इंडिया में नहीं कर सकता ड्यूअल एमआरपी। एमआरपी के ऊपर एमआरपी नहीं किया जा सकता। ये 245 प्रिंट किया हुआ है, पहले ऑलरेडी 230 को कंसील करके 245 किया हुआ है। अब इसके ऊपर सैनिटाइजर डाला है तो थोड़ा 380 दिखने लगा है, और 403 प्रिंट किया हुआ है। 385 400। यमुनानगर के स्कूलों में होने वाली किताबों की धांधली पर आज यानी बुधवार को नापतोल विभाग अंबाला ने रेड कर एक ऐसे बुक डिपो का पर्दाफाश किया जहां किताबों और कापियों पर दो एमआरपी लिखा हुआ था, जिसको साफ करने पर ये बात सामने आई कि एक किताब पर ही 100 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि अब दुकान को सील करने की बात भी कही जा रही है। बात ये हुई है कि जो हम बुक्स लेने जा रहे हैं इनके पास, तो बुक्स का पूरा सेट देते हैं ये, और पूरा सेट देने के लिए मतलब उसके अंदर जो भी हमारे बुक्स आप चेक करेंगे ना, बुक्स के ऊपर एमआरपी 230 है, और 230 को इसको कंसील करके 245 किया जा रहा है। 245 प्रिंट कर दिया गया। डुअल एमआरपी तो पूरे इंडिया में कोई लॉ ही नहीं है कि दो एमआरपी, इवन पब्लिशर, मैन्युफैक्चरर कोई भी पूरे इंडिया में नहीं कर सकता डुअल एमआरपी। एमआरपी के ऊपर एमआरपी नहीं किया जा सकता। सर, अगर 1.5 करोड़ का एक सेल की जा रही है, एक स्कूल के लिए 1.5 करोड़ की बुक सेल की जा रही है, तो 1 करोड़ इनका है, जिसमें मुझे नहीं पता स्कूल का क्या है नहीं है, मुझे नहीं पता। स्कूल कह रहा है हमारे से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे स्कूल का नहीं पता, पर ये 1.5 करोड़ के अंदर 1 करोड़ तो इनका है, जिस हिसाब से ये किया जा रहा है, एमआरपी इन्फ्लेट किया जा रहा है जितना। टीम ने जब रेड की तो कई किताब कापियों पर ऐसे ही प्रिंट सामने आए हैं जिन पर दो एमआरपी नजर आ रहे थे। हालांकि मौके पर जो मालिक बैठी थी उसने तो साफ कर दिया कि जो पीछे से आता है वह उसे इसी प्रकार बेच देते हैं। इस समय उनके पास बिल तो नहीं है, लेकिन वे इन बिलों को जरूर दिखा देंगे। जबकि टीम ने मौके पर ही कार्रवाई को भी अंजाम देने लगे हुए थे। हालांकि टीम इंस्पेक्टर की माने तो उनके हाथ ऐसी किताबें कापी लगी हैं जिन पर 2 गुना प्रिंट किया गया था। भैया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, हस्बैंड को पता। बैठे हुए तो मुझे तो नहीं पता ना। ये जो रेट की बात की जा रही है, कहाँ ऐसा तक कुछ नहीं है, पीछे से ही ऐसे आए। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, वो ही है। मैं बिल दिखा रही हूँ, बिल आने लग रहे हैं, बिल दिखा के प्रूफ हो जाएगा। इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं है। जो कंपनी के बिल है वो हम दिखा रहे हैं, तो रेट बड़े बिल हमारे पास है, उसमें सेम ही रेट ही है। किसके स्कूल की किताबें आप मिलती है? सारे स्कूलों के रखते हैं। तो आपका क्या उनसे कॉन्टैक्ट है? क्यों? हमारा नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। क्या सामने है? ऐसा है, इनकी एक कंप्लेंट आई थी कि इसमें डबल रेट्स हैं, रेट्स के ऊपर डबल रेट लगाए हुए हैं। वो हमने चेक किए हैं, सहायक नियंत्रक महोदय भी आए हुए हैं अम्बाला से। चेक करने पे पाया गया कि इन रेट्स डबल रेट्स हैं, सब रेट्स डबल हैं इनके पास। किताबों की कंप्लेंट वकील ने करी थी, सुमित गर्ग जी ने, हेडक्वार्टर से उस बेस पे आए हैं। चेक कर रहे हैं, मोस्टली मिल ही रही हैं, कईयों पे रेट्स हैं समझ किए हुए हैं। तो कार्रवाई तो एक्ट के अनुसार बनेगी। अब ये पता नहीं मैन्युफैक्चर लेवल पे हुई है, कहाँ हुई है, इनके लेवल पे हुई है, ये देखने के बहुत पता चलेगा। बिल वगैरह लेके तब उसके बाद कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये माल जब्त करेंगे जो हमारे पास आया है। ऐसे में अवैध पूरे स्टॉक को सील करने के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस गोरख धंधे को कैसे आसानी से अंजाम दिया जा रहा था, और स्कूल शुरू होने के बाद नए सीजन की किताबें कॉपियां भी बिक चुकी हैं। ऐसे में इस बुक शॉप के तार किस किस स्कूल से जुड़े हैं, ये भी अब जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।